हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या होती हैं? जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जब तक आप यूज़र कर्नल के बारे में नहीं जानेंगे तो जब तक आपको सिस्टम कॉल समझ में नहीं आएगा। आई होप आपको सिस्टम कॉल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि सिस्टम कॉल क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो उसने बोला कि हम दो चीज़ पे काम करेंगे। तो हम दो चीज़ आपको देंगे। क्या देंगे? कन्वीनियंस, मतलब सुविधा प्रोवाइड करेंगे, और एफिशिएंट होगा हमारा, इजी वे में काम करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हमने देखा कि चलिए वो कर रहा है, उन दोनों चीज़ों को काम कंप्लीट कर रहा है। उस चीज़ों को दोनों को मोड को कंप्लीट करने के लिए उसको दो मोड की ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पे, यूज़र मोड और कर्नल मोड। अब ये दोनों मोड जो हमारे हमको पता है कि हमारे किसके अंदर, प्रोसेसर के अंदर होते हैं। तो अब देखते हैं कि सिस्टम कॉल क्या होता है। जैसे कि द इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय सिस्टम कॉल। ये क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है सिस्टम कॉल? ये एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब प्रोग्राम होता है जो कि हमारी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करता है। मतलब एक टास्क समझ के उनको उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है हमारी। ठीक है, वो काम हमारा क्या कर रहा था? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यही काम करता है कि हमारी पूरी रिक्वेस्ट को, प्रोग्राम को फुलफिल करता है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करता है। तो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम से हो रहा था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी परफॉर्म कर सकें कुछ ऐसे ऑपरेशन जो कि स्पेशल प्रोग्राम हों, वो हमारे क्या होते हैं? सिस्टम कॉल होते हैं। अब हमने बात की थी कि सिस्टम कॉल में क्या था। जैसा कि हमारा क्या था कि हमारा कर्नल मोड था, वो क्या कर रहा था? वो जो है विशेष, मतलब कि आपके स्पेशल फंक्शन थे उन्हीं को तो परफॉर्म करा रहा था। कर्नल मोड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो वो सब क्या है? वो हमारे सिस्टम कॉल में आते हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं क्या है सिस्टम कॉल। अब देखिए, जैसे कि हमने बात की थी कर्नल और यूज़र मोड में कि हमारा जो प्रोसेसर होता है, जो हमारा सीपीयू होता है, वो हमारा किस में काम करता है? यूज़र में करेगा या हमारे वो हमारे यूज़र में काम करेगा या कर्नल मोड में। तो क्या है? हमारा सीपीयू जो है कभी यूज़र में मूव करता है, कभी कर्नल में, कभी यूज़र में, कभी कर्नल में। तो हमारा क्या है? वो ऐसे ही मूव करता रहता है। अब ये देखिए कि हमारा ये यूज़र है, ठीक है, ये हमारा कर्नल मोड हो गया। अब क्या होता है? हमारा यूज़र फर्स्ट है, यूज़र सेकंड है, यूज़र थर्ड है। तो ये क्या है? हमारे ये सारे हमारे क्या है? सिस्टम कॉल है। अब सिस्टम कॉल क्या करता है? जैसे कि हमने बात की थी लास्ट कर्नल मोड में और यूज़र में, कि हमारे क्या होते हैं यहाँ पे बिट। ये हमारा क्या होता है? बिट हमारा, ये हमारा बिट 1 होता है यूज़र में। ठीक है, अब यूज़र में बिट 1 है हमारा। तो क्या है? यूज़र फर्स्ट है, वो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट, प्रोग्राम प्रोसेसिंग हो रहा है। तो उसको क्या है कि वो यहाँ पे कर पा रहा है। अगर ईजी ईजी है सब, इस अच्छे से वो परफॉर्म कर पा रहा है, तो वो क्या है? आउटपुट यहाँ पे दे देता है हमको यूज़र ही। और उसको लग रहा है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा प्रोग्राम, वो आगे, तो क्या करता है? वो कर्नल को दे देता है। कर्नल को देने पे वो क्या करता है? यहाँ पे तो सब बिट 1 में है, तो बिट 1 में होने के लिए उसको क्या चाहिए? बिट 0 होनी चाहिए। तो वो कर्नल मोड में जैसे ही जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाती है? बिट 0 हो जाती है। 0 होने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे क्या होता है? पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पूरे हमें स्पेशल परफॉर्म हो जाते हैं। परफॉर्म होने के बाद उसका आउटपुट होना है, तो आउटपुट के लिए वो क्या करता है? हमारे फिर से यहाँ पे क्या करता है? बिट 0 जो हो गई है उसको 1 करनी होती है। 1 करने के बाद हमारा क्या आता है? आउटपुट आ जाता है। ये हमारा क्या है? सिस्टम कॉल हमारा इसी तरीके से परफॉर्म करता है सारे काम को। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कॉल कहते हैं। अब देखिए, सिस्टम कॉल में हम और भी टाइप होते हैं सिस्टम कॉल में हमारे। चलिए देखते हैं कितने टाइप का हमारा सिस्टम कॉल होता है। हमने लास्ट टाइम में तो आपको बताया था कि सीपीयू जो है हमारा दो मोड में काम करता है। और एक चीज़, एक पॉइंट और ध्यान रखिए, रैम जो है हमारा, रैम क्या होता है? रैम हमारा दो मोड के लिए काम करता है। दो मोड कौन कौन से के लिए काम करता है? एक तो यूज़र के लिए काम करता है, एक कर्नल मोड के लिए। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चंस हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपका रैम जो है कितने मोड में काम करता है? हमारा दो मोड में काम करता है, यूज़र में और हमारा कर्नल में। चलिए देखते हैं इसके सिस्टम सेल के टाइप कितने होते हैं। आप देख पा रहे हो कि हमारे 5 टाइप होते हैं। पहला क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट,
इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं क्या होता है। प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि आप प्रोसेस मतलब कंट्रोल से ही समझ पा रहे हो। कंट्रोल मतलब हम किसी को कंट्रोल करते हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है प्रोसेस कंट्रोल, जैसे कि दिस 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 सिस्टम कॉल डील विद द प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन एक्सेट्रा। अब ये क्या कर रहा है कि ये हमारे क्या है प्रोसेस को कर रहा है, मैनेज कर रहा है हमारे सारे को, हमारे कंट्रोल, हमारे जो प्रोसेसर हैं उनको क्या है वो परफॉर्म करा रहा है। ठीक है, जैसे कि इसके देखते हैं कि किस किस उसमें प्रोसेस कराता है। वो एंड में कराता है और एब्रॉड में कराता है। एब्रॉड में बीच में भी रुक सकता है वो। अब ये क्या है प्रोसेस से रिलेट जो भी हमारे कमेंट होंगे ना उनको भी हमारे को परफॉर्म कराता है। ठीक है, वेट कराता है। ठीक है, एलोकेट कराता है मेमोरी में, या फ्री मेमोरी में एलोकेट करा, ये फ्री मेमोरी में एलोकेट कराता है और एलोकेट कराता है। ठीक है, अब क्रिएट प्रोसेस एंड टर्मिनेट प्रोसेस कराता है। ठीक है, ये हमारा क्या है प्रोसेस कंट्रोल के अंदर होता है। ठीक है, अब देखिए फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि मैनेजमेंट किसी भी चीज़ को मैनेज करना, मैनेज करने का काम क्या करती है हमारी फाइल मैनेजमेंट का काम है। अब फाइल के अंदर हम रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, या हम किसी चीज़ को पूरी रीड राइट करके पूरी एक फाइल कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा फाइल मैनेजमेंट है। अब वो फाइल मैनेजमेंट कैसे कैसे करेगा, या तो वो हमारे क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा, या तो फाइल को क्रिएट करेगा या डिलीट करेगा। अब कोई भी फाइल है हमको उसमें और भी इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, उसको स्टार्टिंग से क्रिएट करना है या उसमें कुछ ओपन करना है, क्लोज करना है, रीड करना है, राइट करना है, तो ये क्या है हमारे फाइल मैनेजमेंट के अंदर आ गए, सारी मैनेजमेंट है सारी। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूज़र है, कर्नल है, तो ये क्या है हमारी सब चीज़ को मैनेज ही तो करा, या तो प्रोसेस कराएगा, उन टास्क को कंप्लीट करेगा, जो भी स्पेशल टास्क है उनको परफॉर्म कराएगा, तो वो क्या है हमारे सब सिस्टम टाइप में हमारे। नेक्स्ट है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट क्या है कि जो भी डिवाइसेस हैं उनको क्या है मैनेज करके चलता है। हमारे डिवाइसेस डिवाइसेस की अलग अलग वो होंगी चीज़ें, अलग अलग होंगी रिक्वायरमेंट, तो उनकी क्या है उनको मैनेज करके चलेगा। उनकी रिक्वेस्ट क्या होगी उनको मैनेज करके चलेगा। उनका रियलाइज डिवाइस क्या है उनको मैनेज करके चलेगा। उसमें कौन सा लॉजिकल अटैच करना है या डिस्पैच करना है डिवाइस के अंदर, तो वो क्या है हमारे डिवाइस मैनेजमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। अब जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको मेंटेन करके वो कैसे मेंटेन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे उसको मैनेज करेगा, जैसे कि इट हैंडल इंफॉर्मेशन एंड इट्स ट्रांसफर बिटवीन दी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र। अब वो किस किस होगी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र प्रोग्राम में कैसे उनको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जैसे कि सेट और सेट टाइम, वो पहले सेट करेगा डेट को टाइम को, या गेट प्रोसेस उनको प्रोसेस करेगा डिवाइस में। ठीक है, ये क्या है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। ठीक है, चलिए लास्ट और सबसे लास्ट देखते हैं हमारा क्या था, कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में हमको कम्युनिकेट कराता है। अब हमारा कोई भी प्रोग्राम है, जो भी कोई प्रोसेस हो रहा है, जो भी कोई स्पेशल फंक्शन है, हमारे प्रिविलेज फंक्शन है, वो कम्युनिकेट भी तो करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह भी तो टास्क को परफॉर्म कराएंगे। तो क्या है दिस टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स आर स्पेशली यूज फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये क्या होता है हमारे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल में समझेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा सिस्टम कॉल क्या होते हैं।